हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंजलि गोयल। स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्पेशली सीटेट की लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं कि सीटेट में दो लैंग्वेज आती हैं, लैंग्वेज फ़र्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, जो कि सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की हिंदी फ़र्स्ट हो सकती है एंड इंग्लिश सेकंड हो सकती है, किसी की सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हो सकती है, और भी आपकी जो लैंग्वेज है वो आपने चूज़ की होगी। तो किस तरीके से वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, लैंग्वेज के कितने कितने सेक्शन में वो डिवाइड होती है। क्योंकि हम देखें, हमें लैंग्वेज तो दो ही सॉल्व करनी होती है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर वो 4 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। तो वो किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, कौन सी लैंग्वेज हमें सॉल्व करनी है, कौन सी लैंग्वेज हमें छोड़ के आनी है पेपर के अंदर, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक रियल एग्ज़ाम के थ्रू। क्योंकि ये मेरे पास रियल एग्ज़ाम है फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026 को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरे 117 मार्क्स आए। तो किस तरीके से लैंग्वेज आती है, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज के, किस नंबर से लेके किस नंबर तक हमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लैंग्वेज अगर आपने गलत सॉल्व कर दी तो आपके नंबर चले जाएंगे बिना फालतू के। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस को। एंड सेकेंडली मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि ये एग्ज़ाम आप देख रहे हो, मेरे पास एक ही एग्ज़ाम है क्योंकि मेरी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को छोड़कर कोई और है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज सेकंड रही है, तो उसके लिए आपको इसी तरीके का एक और एग्ज़ाम पेपर दिया जाता है। मेरे पास वो एग्ज़ाम पेपर नहीं है क्योंकि मेरी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, जो कि इसी एग्ज़ाम के अंदर है। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड कोई और है तो वो आपको एक एग्ज़ाम दिया जाएगा। उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज सेकंड होगी, जिसमें आपकी जो भी लैंग्वेज सेकंड है वो लिखी हुई होगी, जिसमें आपके 121 से लेके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे, तो वो आपको दी जाएगी। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़कर कोई और है, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ही है तो आपको एक ही एग्ज़ाम मिलेगा। इस लैंग्वेज को आपको किस नंबर से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से आपको लैंग्वेज को सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हर लैंग्वेज के 2 सेक्शन दिए हुए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट के 2 सेक्शन, लैंग्वेज सेकंड के 2 सेक्शन। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स होती हैं जो फिल करनी होती हैं। सो वो सारी डिटेल्स आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। एंड जो फर्स्ट सेक्शन रहता है वो रहता है आपका CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। अगर आप देखोगे तो आपको बाइलिंगुअल दिखेगा एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में होता है और हिंदी और इंग्लिश के अंदर। एंड एग्ज़ाम थोड़ा सा लेंदी भी होता है क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड रहता है, तो मोस्टली एग्ज़ाम जो हो जाता है ना वो लेंदी हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको सेक्शन दिखेगा मैथ का, जिसमें आपको मैथ के सारे पेडागोजी क्वेश्चन वगैरह रहते हैं। एंड नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया होता है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। एंड थर्ड सेक्शन जो रहता है वो रहता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इसका भी एग्ज़ाम थोड़ा सा लेंदी रहता है क्योंकि असल से रीज़न क्वेश्चन इसमें रहते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम लेंदी तो है, आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप अपने घर पर 15 मिनट पहले एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे हो, तब जाके आपका एग्ज़ाम एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज का सेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज फ़र्स्ट यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। सेम एक और सेक्शन आपको मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पर भी हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट लिखा हुआ है एंड हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये 2 सेक्शन आपके पास हो गए, ये भी लैंग्वेज फर्स्ट का है एंड ये भी लैंग्वेज फर्स्ट का है। तो आपको कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करनी है वो बताती हूँ मैं आपको। अगर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, तो आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व करना है। इसका अगर सीधी सी हम बात देखें तो लैंग्वेज फर्स्ट जो होगी आपकी, वो हमेशा आपको 91 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जहाँ पर भी आपको 91 क्वेश्चन नंबर दिखे एंड लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर, तो आपको वहाँ से सॉल्व करनी है अपनी लैंग्वेज फर्स्ट। एंड यहाँ पे आप देखोगे 91 यहाँ पर भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश है। अगर आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश नहीं है तो इस
सेक्शन को आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से सॉल्व करनी है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको पहले एक पैसेज मिलेगा एंड दूसरा आपको एक पोएम मिल जाती है, तो ये सारी आपको सॉल्व करनी है। एंड अगर हम लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो सेम लैंग्वेज सेकंड आपको पहले इंग्लिश देखने को मिलेगी एंड उसके बाद आपको लैंग्वेज सेकंड हिंदी देखने को मिलेगी। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश किसको सॉल्व करनी है, जिसके भी एडमिट कार्ड पर लैंग्वेज सेकंड के आगे इंग्लिश लिखा हुआ है उनको लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश सॉल्व करनी है एंड जिनके एडमिट कार्ड पर लैंग्वेज सेकंड हिंदी लिखा हुआ है उनको ये वाली लैंग्वेज सॉल्व करनी है। सो इसके लिए आप सीधा सा देख सकते हो कि अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो आपको 121 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आपको लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर भी देखोगे तो 121 दिखेगी, तो जो भी लैंग्वेज सेकंड आपकी होगी वो आपको 121 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट आपको 91 से करनी है एंड लैंग्वेज सेकंड 121 से करनी है। आप सीधे से इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपने गलत लैंग्वेज सॉल्व कर दी और आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। एक बात लैंग्वेज सेकंड में अच्छी चीज़ जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लैंग्वेज सेकंड के फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना में दिक्कत आ रही है या आपको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 137 नंबर से जो स्टार्ट हुए हैं 136 से आपके पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। तो 136 आपने यहाँ देखा एंड आप जब देखोगे अगर आप इसका 136 क्वेश्चन निकालोगे ये रहा, तो आपको ये क्वेश्चन सेम दिखेंगे। लाइक आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो कि आप ये विच ऑफ दिस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व कौन सा है। तो अगर आपको किसी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, लाइक लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी हिंदी है और आपको इंग्लिश में थोड़ा सा समझना है, या लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश है तो आपको हिंदी में आप देख सकते हो, तो आपको सेम क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिल जाएंगे एंड पैसेज के क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं। अगर आप देखो दोबारा तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 137 वाला, द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव, तो सेम आपको यहाँ मिल जाएगा छोटे छोटे जोड़े मिनिमल पेयर में ड्रिल करवाना इसमें सुधार लाने की प्रभावशाली युक्ति है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम एकदम एग्जैक्टली सेम है। अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है और आप इंग्लिश में थोड़े से वीक हो या आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड हिंदी को देखना एंड वहाँ आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपने क्वेश्चन नंबर को ज़रूर देखना अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो। तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट देखना है, लाइक लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो भी होगी आपको इसके 2 पार्ट्स मिलेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, एक आपको मिलेगा हिंदी में एंड सेकंड आपको मिलेगा इंग्लिश के अंदर। तो ये दोनों के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे वो 91 से लेके 120 तक होंगे। सेम इंग्लिश में 91 से लेके एंड 120 तक ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर आपको इसकी पेडागोजी जो स्टार्ट होगी वो होगी 106 नंबर से। दोनों की लैंग्वेज फर्स्ट की बात मैं कर रही हूँ। अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको 91 इंग्लिश के वहाँ देखना है। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपको 91 हिंदी में सर्च करना है, हिंदी में देखना है। एग्जाम्पल आपको 110 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है हिंदी लैंग्वेज के अंदर और आपको इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ना है तो आप समझ सकते हो शायद। तो आपको सिंपली इसका जो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है उसी के 110 क्वेश्चन पर चले जाना है। लैंग्वेज सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन का। 110 नंबर का अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट के इंग्लिश में जाके आपको 110 नंबर देख लेना है। आप सिंपली देख सकते हो कि आपको अगर 110 नंबर देखना है तो आपको दूसरी लैंग्वेज में भी 110 देखना है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो इसको।
तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट जो सॉल्व करना स्टार्ट करना है वो 91 से लेके 120 तक आपको सॉल्व करनी है, चाहे वो आपकी हिंदी हो सकती है, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो सकती है। तो कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, लेकिन आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। एंड अगर हम बात करते हैं सेम लैंग्वेज सेकंड की, तो आपको इसमें भी 2 सेक्शन मिलेंगे, जहाँ आपको एक हिंदी का मिलेगा एंड एक मिलेगा आपको इंग्लिश का। इसके अंदर अब जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे आपके, वो स्टार्ट होंगे आपके 121 से लेके 150 तक, एंड इंग्लिश के भी 121 से लेके 150 तक आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सेकंड हिंदी है तो आपको 121 से स्टार्ट करना है, एंड अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, जैसे मेरी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी, तो मैंने अपनी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में 121 से स्टार्ट किए थे, एंड मेरी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी थी, तो मैंने वहाँ 91 से लेके स्टार्ट किए थे अपने 120 तक। तो आपको ये देखना है। एंड अगर आपको किसी पेडागोजी में कोई दिक्कत आती है, इसकी पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 136 से, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती है, लाइक आपको हिंदी में या इंग्लिश में आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही है इंग्लिश की पेडागोजी इंग्लिश में पढ़ने में, तो आपको सिंपली 140 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ आके इस वाले में 140 नंबर का क्वेश्चन देख लेना है। आपको इसका जो लैंग्वेज फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर आपको लैंग्वेज सेकंड का इंग्लिश का क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लैंग्वेज सेकंड ही हिंदी में आके देखना है। आपका लैंग्वेज फर्स्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो लैंग्वेज अगर सेकंड का क्वेश्चन है तो सेकंड में ही मिलेगा आपको, उसकी हिंदी में मिलेगा। अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में ही मिलेगा। किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन दूसरे सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगा आपको। एंड आपको एक लैंग्वेज को करना है और दूसरी को छोड़ देना है। लाइक आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश कर ली, तो आपको हिंदी को छोड़ देना है। सेम विथ लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में से हिंदी कर ली, तो आपको इंग्लिश को छोड़ देना है। सो इस तरीके से आपको 4 में से कोई 2 लैंग्वेज कर लेनी है। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, एंड आपके जो सारे डाउट्स होंगे लैंग्वेज को लेकर कि किस तरीके से लैंग्वेज का पेपर आता है एंड किस तरीके से लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी, एंड मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक आपको सॉल्व करने हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है फिर भी अगर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। एंड टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।